नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारत के इतिहास में जब जब महान धावकों को याद किया जाएगा, लोगों के जहन में सबसे पहला नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का नाम आएगा। वहीं पश्चिमी से सम्मानित धावन मिल्खा सिंह एथलीट्स में दुनिया भर में भारत का परचम लहराने के लिए जाने जाते हैं। वहीं 20 नवंबर 1929 को राजस्थान के गोविंदपुरा में जन्मे मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल के मैदान में उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड हमेशा अमर रहेंगे। वहीं आज फ्लाइंग सिख की 13वीं जयंती है। इस मौके पर हम आपको ऐसे 2 हादसे के बारे में बताएंगे जिसके चलते मिल्खा के इतिहास के पन्नों में अमर हो गए थे। वहीं आज उनके जन्मदिन पर देश और विदेश की कई हस्तियां मिल्खा सिंह को याद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें खूब शेयर किए जा रही हैं। के रहने वाले मिल्खा सिंह का निधन बीते साल 2021 में हुआ था। उन्हें कोरोना हो गया था, लेकिन वह कोरोना से भी जीत गए थे। बाद में उनका देहांत हो गया था। मिल्खा ने भारत के एक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और राष्ट्रीय मंडल खेल में 1 गोल्ड मेडल जीता था। भारत पाकिस्तान बंटवारे ने बहुत सारे लोगों को अनाथ और बेघर कर दिया था, लेकिन मिल्खा सिंह का नाम भी इस लिस्ट में था। बंटवारे के दौरान उनके माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वे अपनी बहन के साथ भारत आ गए थे और एथलीट के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। मिल्खा ने साल 1956 से 1960 और 1964 से ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला 1958 और 1960 में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। वहीं मिल्खा के प्रतिमा और रफ्तार को देखते हुए उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल अयूब खान ने दिया था। वहीं मिल्खा रोम ओलंपिक में पदक जीतने के चूक गए थे, लेकिन इसके बाद मिल्खा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरी आदत है कि हर दौड़ में एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखता था। रोम ओलंपिक में दौड़ बहुत नज़दीक थी और मैंने ज़बरदस्त ढंग से शुरुआत की। हालांकि मैंने एक दफ़ा पीछे मुड़ के देखा और शायद यही चूक गया। इस दौड़ में कांस्य पदक विजेता का समय 45.5 था, लेकिन मिल्खा ने 45.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। इस रेस में 250 मीटर तक मिल्खा पहले स्थान पर भाग रहे थे, लेकिन इसके बाद उनकी गति धीमी हो गई थी और बाकी के धावक उनसे आगे निकल गए थे। वहीं आपको बता दें कि साल 1958 में हुए राष्ट्रीय मंडल खेल के दौरान मिल्खा सिंह एक अपरिचित नाम था। उन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन पंजाब के एक साधारण लड़के ने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के साउथ अफ्रीका के मेलकम स्पेस को पहचानते हुए इतिहास रच दिया था। मिल्खा ने राष्ट्रीय मंडल खेल में आज़ाद भारत का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तब से 2014 से राष्ट्रीय मंडल खेल में विकास गौड़ा के गोल्ड जीतने तक मिल्खा इकलौते भारतीय राष्ट्रीय पुरुष एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट थे। इस साल 2013 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई थी, जिसने युवाओं को अपने जीरो से हीरो बनने की कहानी के बारे में बताया था कि जो आने वाले जनरेशन जो हमारी है वो इंस्पायर होगी कि मिल्खा सिंह को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया, फलाने को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों को कांग्रेचुलेट करता हूं। इसी तरह से ये फंक्शन करते रहिए और स्पोर्ट्समैन जितने भी इंडिया का जो नाम पैदा करके आते हैं उनको इज्जत और मान देते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय।